शायद एक नॉर्मली पुलिस को डंडा चलाना पड़े, उस तरह का फोर्स यूज़ करना पड़े, वहाँ मेरे मुस्कुरा के बात करके भी काम निकल जाता है। तो इसका मुझे बहुत डेटा देखा था, जिस डेटा में ये भी मिला था कि आपके जो क्षेत्र है, आपके जो ज़िला है, उस ज़िला में बहुत कम एफआईआर दर्ज किया जाता है। हाँ, ये सही बात है। आजकल इनफैक्ट पूरे आसाम में ही आप देखेंगे तो काफ़ी कम एफआईआर दर्ज करने के 2-3 रीजंस हैं। एक तो है डेफिनेटली कि बहुत सारी छोटे मोटी घटनाएं, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई सपोज, है ना, तो अब लोग आ जाते हैं एफआईआर दर्ज कराओ। तो अरे मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि उनका काउंसलिंग पहले ज़रूरी है कि पूछ लो। अब एफआईआर दर्ज करके हस्बैंड को जेल भेज के क्या परिवार बच जाएगा? तो काफ़ी कम है। हाँ, कि कम है तो क्यों कम है, उसका भी कारण है कि क्यों कम, ऐसे नहीं है। कारण यही है कि पुलिसिंग स्ट्रांग है, पता है सबको, वही परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो विनाश वाली बात होती है वो जेन्युइनली विनाश वाली बात होती है कि आप अगर क्राइम करेंगे तो आप अपने रिस्क पे क्राइम करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर बात नहीं होगी, उसके बाद जो होना है वो होता है। लेकिन ये चीज़ जब फंडामेंटल क्लियर रहता है तो जनरली लोग अपने में बिहेव करते हैं और वो मेजर क्राइम जो है वो तो कम से कम। बिहार से आते हैं और बिहार में वर्दी के नाम जैसे ही आता है, वर्दी लोग देखते हैं थर थर काँपने लगते हैं। इस बात में कुछ परसेंटेज डाउन हुआ है, लेकिन सच्चाई भी है। इस बात को मानते हैं नहीं? जी बिल्कुल। ये क्या है कि हिस्टोरिकली आप अगर बिहार को देखा जाए तो क्योंकि एक हम राइट फ्रॉम प्री ब्रिटिश टाइम से लेके ब्रिटिश टाइम तक हम कंटिन्यूसली बिहार को एक सफ़र करना पड़ा है। देश के एक ऐसे चर्चित आईपीएस अधिकारी जिनको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए देखा जाता है कि ज़मीन पर काम करते हैं। हर जगह आईएएस आईपीएस को देखने के बाद यही लगता है कि सर्विस कैसे करते हैं, और इनकी सर्विस के एक अलग पहचान मिली है। स्वागत करता हूं आनंद सर, जो आजकल आसाम में हैं और बिहार के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, स्वागत और अभिनंदन है सर। धन्यवाद विकास जी, थैंक यू सो मच। सर पहले तो आपको फिर से अपने गृह जिला में आने के लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट अपने गृह जिला में आने, गांव आने, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज एक होता है, हमेशा ऊर्जा का सोर्स है। तो इसके लिए तो मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे मौका मिलता है घर आने का, गांव आने का। सर आपने जैसे मैंने देखा, आपका कुछ वीडियो देखा कि आप सिविल ड्रेस में निकल जाते हैं, कोई गार्ड वगैरह भी नहीं रहता है, आप बच्चों के बीच चल जाते हैं, महिलाओं के बीच चल जाते हैं, लोग समझ पाते हैं कि आप कौन हैं? हाँ, लोग समझ पाते हैं, बिल्कुल समझ पाते हैं, क्योंकि जनरली अब जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जनरली लोग जानते हैं मैं कौन हूँ। तो इसीलिए इसका एक मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ जहाँ पे शायद एक नॉर्मली पुलिस को डंडा चलाना पड़े, उस तरह का फोर्स यूज़ करना पड़े, वहाँ मेरे मुस्कुरा के बात करके भी काम निकल जाता है। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैंने एक डेटा देखा था, जिस डेटा में ये भी मिला था कि आपके जो क्षेत्र है, आपके जो ज़िला है, उस ज़िला में बहुत कम एफआईआर दर्ज किया जाता है। हाँ, ये सही बात है। आजकल इनफैक्ट पूरे आसाम में ही आप देखेंगे तो काफ़ी कम एफआईआर दर्ज करने के 2-3 रीजंस हैं। एक तो है डेफिनेटली कि बहुत सारी छोटे मोटी घटनाएं, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई सपोज, है ना, तो अब लोग आ जाते हैं एफआईआर दर्ज कराओ। तो अरे मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि उनका काउंसलिंग पहले ज़रूरी है कि पूछ लो। अब एफआईआर दर्ज करके हस्बैंड को जेल भेज के क्या परिवार बच जाएगा? तो कर देंगे। अगर उससे परिवार बचता है तो वही कर लीजिए आप। लेकिन वो समझने की, तो इसलिए क्या है कि पहले लोग ना समझ नहीं पाते थे कि किस चीज़ को, कौन सा क्राइम होता है और कौन सा सोशल इशू होता है। उस चक्कर में बहुत अनाप शनाप एफआईआर भी दर्ज हो जाता है। तो वो काउंसलिंग के बाद एक चीज़ हुआ। दूसरा, डेफिनेटली क्राइम काफ़ी कम है। हाँ, कि कम है तो क्यों कम है, उसका भी कारण है कि क्यों कम, ऐसे नहीं है। कारण यही है कि पुलिसिंग स्ट्रांग है, पता है सबको, वही परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो विनाश वाली बात होती है वो जेन्युइनली विनाश वाली बात होती है कि आप अगर क्राइम करेंगे तो आप अपने रिस्क पे क्राइम करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर बात नहीं होगी, उसके बाद जो होना है वो होता है। लेकिन ये चीज़ जब फंडामेंटल क्लियर रहता है तो जनरली लोग अपने में बिहेव करते हैं और वो मेजर क्राइम जो है वो तो कम से कम कंट्रोल में रहता है। लोग वहाँ कहते हैं कि आप बच्चों के ज़्यादा बीच जाते हैं और वहाँ से फीडबैक उठा के क्राइम को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये एक नया टेक्निक लगाया है। नहीं, ये खाली यही नहीं करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, बट ये ज़रूर कि मैं लोगों के बीच बहुत जाता हूँ। मेरा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट पीपल है, पब्लिक है। मेरे पास साथ एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर इशू है। आप दिन में 24 घंटे में कभी भी उस पर कॉल पे कर सकते हैं। और वो हेल्पलाइन कैसा पता है, उस पर आप फ़ोन करेंगे तो ये नहीं कि खबर ले लिया, उसके बाद विकास जी ने बताया लेकिन क्या हुआ खबर का आप सोचते रह रहे, खबर तो दिए थे, हुआ क्या। आपकी खबर जो देंगे उस पर एग्जैक्टली फॉलोअप कार्यवाही की जाती है और तब तक पूछते रहेंगे जब तक वो काम नहीं हुआ। काम कंप्लीट होने से विकास जी को फ़ोन जाएगा, विकास जी आपने ये खबर दिया था, ये काम दिया था, आपका ये काम कंप्लीट। आपके मन में एक शांति आती है। ये जो शांति है ये पुलिस के लिए विश्वास है। सर आप बिहार से आते हैं और बिहार में वर्दी के नाम जैसे ही आता है, वर्दी लोग देखते हैं थर थर काँपने लगते हैं। इस बात में कुछ परसेंटेज डाउन हुआ है, लेकिन सच्चाई भी है। इस बात को मानते हैं नहीं? जी बिल्कुल। ये क्या है कि हिस्टोरिकली आप अगर बिहार को देखा जाए तो क्योंकि एक हम राइट फ्रॉम
प्री ब्रिटिश टाइम से लेकर ब्रिटिश टाइम तक हम कंटिन्यूसली बिहार को एक सफ़र करना पड़ा है, काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, और वो वर्दी के रूप में आते थे जो लोग दबाते थे। तो इसीलिए वर्दी के अगेंस्ट एक डेफिनेटली एक फीलिंग हो गई है कि वर्दी अगर आ रहा है तो दबाने आ रहा है, मारने कुचलने आ रहा है। लेकिन ग्रेजुअली हर स्टेट में ही देखिए कि पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का इनिशिएटिव लिया गया है, और अब जो नए आईपीएस ऑफिसर्स या जो भी बीपीएस ऑफिसर्स के जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव आ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि पुलिस एक फोर्स नहीं है, सर्विस। एज अ सर्विस जब आप उसकी डिलीवरी करनी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली जो क्वालिटी है वो लोगों के बीच में वो बेहतर हो जाता है। तो इसलिए आई बिलीव कि ओवर टाइम ये चीज़ ठीक हो जाएगा, और जैसे जैसे नए लोग आएंगे दोनों तरफ से, पुलिस में भी सेंसिटिव लोग आएंगे और पब्लिक में भी अवेयर लोग आएंगे जिनको सजगता रहेगी। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में बेहतर पुलिसिंग ज़रूर देखेंगे। सर जैसे होता है कि हमारे यहाँ दरोगा का पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप बोलिए कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा तो लोग बोले कि दरोगा से बड़ हवा की छोट। ठीक बात है, एकदम। मेरी बुआ मेरे को यही कहती थी। हम बोले कि जब कि पुआ हो गई बा, हम आईपीएस बन गए बनी, तो आईपीएस बन तो का बनबा, तो एसपी बनब, तो एसपी तो ठीक बा, दरोगा कब बनबा। हाँ, तो बाद में भी हम जब जाते थे और उससे पूछती थी कि कहाँ बड़ा, का करता रहा, मैं ये जिला में एसपी बानी। अच्छा, अभी ले दरोगा ना बनला, कितना दिन लगे। और तो ये जो बात है दरोगा वाला, ये एक हिस्टोरिकली आया हुआ बात है, जहाँ पे कि दरोगा हैज़ बिन ऑल एक्चुअली, आप देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तो दरोगा के पास एक्चुअली जो इन्फोर्समेंट के जो पावर्स है मैक्सिमम उनके पास होता है, और पुलिसिंग जो पुलिस ग्राउंड पे जो कानून है वो ज़मीन पे दरोगा के थ्रू ही काम होता है। तो इसीलिए वो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो दरोगा का हमारा जो बिल्कुल वो जो रुतबा होता है उसके साथ हमको उनको प्रोफेशनल ज्ञान और सेंसिटिव बनाना सोसाइटी और सोशल मतलब जो सोशल नीड्स हैं या लोगों के जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको लेके उसको सेंसिटिव बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो वही हम दमनकारी पुलिस फोर्स बन के रह जाएंगे, जबकि हमें बनना है पुलिस सर्विस। ये तो आपके कंसेप्ट है ना सर, लेकिन यहाँ तो पुलिस फोर्स का यूज किया जाता है। सर बिहार में आईएएस आईपीएस का गढ़ यानी जनक कहा जाता है आईएएस आईपीएसओ का बिहार। आज बिहार के हमारे युवा भटक रहे अपनी दिशा से, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये तो चीज़ है, इसमें 2 या 3 रीज़न्स आप देख सकते हैं। सीधा जो भटकने का रीज़न है ये तो आज भी है कि बिहार नालंदा विक्रमशिला की भूमि रही है। पढ़ाई यहाँ पे आज भी सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और शायद इसी के लिए इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो आप देख रहे हैं हर तरह से इसका जो पनपा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पेरेंट्स को देखिए अपने घर बार बेच के, ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ने पढ़ाने भेजते रहते हैं, यहाँ दिल्ली जहाँ भी उनको लगे बेस्ट एजुकेशन, तो हर चीज़ कर रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं सही बात है कि युवा फिर भी उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। इसके कारण में क्या आता है, देखिए एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत है ना, हम इतने ज़्यादा हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप एक कटोरी खीर एक आदमी को देंगे तो उसको जो मिलेगा, अब एक कटोरी खीर आप 100 आदमी में बांटेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा। तो इसलिए रिसोर्सेज कम होने के चलते उस तरह से अब उस पर वो अलग चर्चा है कि वो रिसोर्सेज कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुधरे, एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर हो, और युवा के लिए और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चर हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, इस चीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक अलग टॉपिक है, बट डेफिनेटली क्योंकि रिसोर्स पे प्रेशर ज़्यादा है तो इसीलिए हमारी क्वालिटी कहीं ना कहीं थम सी जाती है। दूसरा तीसरा और भी रीजंस है। अब देखिए हमें कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आज देखिए कैसे भद्दे भद्दे गाने बनाए जाते हैं और बिहार के कल्चर के नाम पे उसको चलाए जाते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा ये हमारे प्रदेश के, हमारे जगह की मानसिकता दर्शाती है। अगर हम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, अब मैंने देखा है ट्रेन में जाइए कहीं जाइए, लोगों को देखिए अपना स्पीकर पे ऑन कर दिए, भद्दा सा गाना चला के वो देख रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अरे आसपास और भी लोग हैं, उन पे क्या बीत रहा है। ये इनसेंसिटिविटी जब तक सोसाइटी में रहेगी, वो सोसाइटी कैसे अच्छे बच्चों को प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चे वो यहाँ पे देखिए बाइक्स पे देखिए 3-3 4-4 लद के जाते हैं, हेलमेट नहीं पहने, इसमें कानून की कोई बात ही नहीं है। ये दिखाता है इरिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इनसेंसिटिव है, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते, आपको चिंता नहीं है कि माँ बाप घर में कल को एक्सीडेंट हो गया, इतना खर्चा, खाने के पैसे नहीं कहाँ से तुम्हारा इलाज कराएंगे, ये बात नहीं समझते हैं। रास्ते पे गंद मचा के रखे हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने पे लगे हैं। तो ये सब चीज़ जब हम देखते हैं, क्योंकि हमने दुनिया देखा हुआ है ना, तो जब यही इंसान हमारे आप जैसे जो बेंगलोर में घूम रहे, जो दिल्ली में घूम रहे, जो असम में है, वो कोई अलग लोग थोड़ी हैं। लेकिन सर आप तो जैसे कि आप बिहार आते हैं तो आप यहाँ जैसे ही आए प्रयास करते हैं कि जैसे मैंने देखा वहाँ ये चीज़ें लागू करूँ, लेकिन यही के लोग जाके दूसरे जगह हर सिस्टम को बनाते हैं और बिहार में क्यों नहीं बना पाते?
नहीं बना पाएंगे, मुझे लगता है अभी तक ठीक से चेष्टा नहीं है। मैं बहुत ही पॉजिटिवली और इस बात को समझता हूँ बना पाएंगे। जस्ट एक विजन, एक डायरेक्शन और कुछ अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं कि बिहार में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों ने हार नहीं मानना है। लोग सोचते हैं नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, इस धरती पर ऐसा क्या है जो कभी सोचा था लोग उड़ नहीं पाएंगे, आज उड़ते हैं हवा में। अब तो फ्लाइंग मशीन्स बन गए, लोग उड़ रहे हैं। बिहार को ठीक करना जो सो कॉल्ड कहते हैं ना, बिहार को जो जिस स्थिति में आ गई है, हम जिस बात की बात करें कि बिहार सिंगापुर जैसा क्यों नहीं चमक सकता है ना, बिहार बुडापेस्ट क्यों नहीं हो सकता है, या कुछ भी इस तरह का कुछ क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते हमारा विजन क्लियर हो, हमारा मोड ऑफ डायरेक्शंस क्लियर हो कि हमें क्या करना है। बस बोल दिए कि ये करना है, उससे नहीं होगा। उसको कैसे करना है, माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग होना पड़ेगा। एक एक छोटे छोटे स्तर तक उतर के माइक्रो प्लानिंग लेके जब हम काम करेंगे और स्टैटिस्टिकली हम चीज़ों को रिव्यू करेंगे कि कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, कितना टारगेट है, उस लेवल से हम जम जाएंगे। और जब फॉलोअप ठीक से रखेंगे, बिलीव मी ब्रदर, मैं बहुत ही ज़्यादा इसको दृढ़ निश्चय हूँ इस बात को सोच के कि ये बिल्कुल हो सकता है, बिहार बिल्कुल चमक सकता है। वो बिहारी जो बाकी दुनिया बनाया है वो अपना बिहार भी बना सकता है। एंड दिस विल डेफिनेटली हैपन। कहना चाहता है जो टूट जाते हैं तैयारी करते करते। देखिए मैं बताऊँ, हार जो है ना, डिफीट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, फेलियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जब तक आप हार नहीं मानते, आप नहीं हारे हैं। जितनी बार अपने मन में बना लिया है कि मैं लड़ूंगा, फिर उठूंगा, खड़ा होऊंगा, आई हैव टू डू इट, बिलीव मी, आप हारे नहीं हैं। हारना इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आप ये इस बात को, वैसे मार्शल आर्ट्स में था, कराटे में, मेरे टीचर ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं लास्ट तक, मैं कहता हूँ आई मे डाई, आप मुझे मार सकते, आप मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरी वो जो खूनी आंखें होंगी ना जब मरने वक्त, उसमें भी जब आप मेरे देखेंगे तो वो आंखें तब भी कह रही होंगी कि मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, वापस आऊँगा, फिर मारूंगा तुझे। तो ये जो चीज़ है ना, लड़ने का जज्बा होता है। यू मे किल मी बट यू कैन नॉट डिफीट मी। ये जो जज्बा लेके जो भी आगे बढ़ा, बिलीव मी, आप एक चीज़ देख लीजिए, हर वो आदमी जो टॉप में धरती पे आज के दिन में है ना, वो कुछ ऐसे जज्बों के साथ जीता है कि आप मुझे मार सकते, आप मुझे हरा नहीं सकते। मैं आपको जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दूंगा। आप मुझसे लड़ते रहिए, मैं लास्ट तक लड़ता रहूँगा, मार डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जीतने नहीं दूंगा आपको। तो ये भाव लेके करे, कोई नहीं हारेगा कभी भी। ये सर आनंद सर थे, जिसकी चर्चा आपने काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा था। आज आपको रूबरू होने का मौका भी मिला है। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि एक पुलिस कप्तान का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऐसे पुलिस कप्तान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं अपने कामों की वजह से। जुड़ने के लिए सर फिर से आपको और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच विकास भाई, धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद, है ना। तो भाई को प्रमोट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक्स।